2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भले ही निर्वाचन आयोग ने अभी घोषणा ना की हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई हैं। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता यूपी के सभी जनपदों का भ्रमण कर जनता को अपने पक्ष में करने का काम शुरू कर चुके हैं। बसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने भी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शिवपाल सिंह की यात्रा का आज दूसरा चरण कानपुर देहात से शुरू हुआ। कानपुर देहात के भोगनीपुर से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के दूसरे चरण के शुभारंभ पर शिवपाल सिंह यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही सपा से विधानसभा चुनाव में गठबंधन होने के संकेत दिए हैं। आज सुबह बसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का दूसरा फेज कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा के पुखराया कस्बे से शुरू हुआ। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की बस में सवार शिवपाल यादव, उनके मित्र अकील जैसे जैसे अहरौली गांव, भोगनीपुर, भोगी सागर, चौरा होते हुए आगे बढ़े। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत फूलमालाओं और नारेबाजी से किया। पुखराया से रथ यात्रा बाईपास होते हुए यमुना पार होते हुए जालौन, झांसी के लिए रवाना हो गई। कानपुर देहात के भोगनीपुर में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के दूसरे चरण के शुभारंभ पर शिवपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी से एक बार फिर गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सपा से गठबंधन के लिए बसपा के दरवाजे खुले हैं। भाजपा को हराने के लिए बसपा समझौते को तैयार है। शिवपाल ने कहा कि जितनी जल्दी गठबंधन होगा उससे भाजपा को हराने में मदद मिलेगी। 2022 में हमने समान विचारधारा वाली पार्टियों से और सेकुलर पार्टियों से हमारा प्रयास है कि एक हो जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में आसानी हो। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की और इसके साथ साथ अब की बार बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, जहाँ पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी वहीं पर सरकार होगी। और जब सरकार होगी तो हमने देखे घोषणा की है कि हर परिवार में कम से कम एक बेटे और एक बेटी को नौकरी अवश्य मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो सब अधूरे वादे किए हैं। कोई वादा पहले तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक तो जनता के बीच में कहा था कि हम काला धन लाएंगे, फिर से एक व्यक्ति के खाते में बंदे लाख पैसे डालेंगे। और दूसरा वादा किया था कि बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को नौकरी। और तीसरा वादा किया था किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे। अब किसानों की दोगुनी आय की बजाय इन्होंने एक काला कानून और ले लिया किसानों के विरोध में। किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे देंगे। किसान तो केवल मजदूर बन के रह जाएगा। और इसी तरीके से उन्होंने निजीकरण, जितनी भी संस्थाएं थी, रेल से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के सभी, यहाँ तक कि टेलीफोन से लेकर के जितनी संस्थाएं थी, निजीकरण करके केवल पूंजीपति। और कितने पूंजीपतियों को करीब 5 पूंजीपति होंगे देश के ऊपर, और 2 तो पूंजीपति हैं गुजरात के। एशिया में नंबर 1 और 2 है गुजराती जो पूंजीपति, केवल उनको ही फायदा पहुंचाया और पूरे देश की जनता को गरीबी। अब देखिए महंगाई चरम सीमा, महंगाई हर चीज़ की। अब देखिए बिजली पर यूनिट, एक तो बिजली की कीमत है